हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नोटिफिकेशन पे आपको डिस्कस करने वाला हूं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, जो अभी रिसेंटली फॉर्म आया हुआ है, अप्लाई हो रहा है। अगर आप अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स का जॉब प्रोफाइल अच्छा रहता है। दिल्ली पुलिस मतलब आप भारत की राजधानी दिल्ली होती है, तो इसका कांस्टेबल का बहुत यहाँ पे मान सम्मान मिलता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इसका एजुकेशन और हाइट वगैरह सब थोड़ा डिफरेंट रहता है बाकी का। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका अप्लाई डेट है 22 अक्टूबर है, मतलब अप्लाई डेट हो रहा है। अभी आप नहीं फॉर्म भरे तो अप्लाई कर दीजिए। 22 अक्टूबर है। टोटल पोस्ट इसमें 7,565 आया हुआ है और एजुकेशन उसका 12th है। आप कोई भी स्कूल या कॉलेज से 12th अगर पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्टेट से हो, भारत के कोई भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 होता है। आप वो देख लीजिएगा थोड़ा नोटिफिकेशन एक बार साइड पे जाके आप ओपन करके इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको मैं ये एनालिसिस थोड़ा बता दिया। एक बार आप भी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इसका जो एग्ज़ाम मोड होता है CBT बेस्ड होता है, मतलब आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का लैंग्वेज है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं। उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा कि आप मिजोरम से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते तो इंग्लिश देना पड़ेगा, हिंदी आपके ऊपर है। इंग्लिश चूज़ कीजिए या हिंदी चूज़ कीजिए। चलिए इसके अगले हम सिलेबस के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि सिलेबस इसमें क्या है, आखिर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किधर से आता है, क्या सिलेबस रहता है, कितना कितना मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में मैं डिस्कस किया हूँ। आप देख लीजिए थोड़ा। सिलेबस है जीके और करेंट आपको 50 नंबर का रहेगा। कोई भी बुक से आप जीके GS पढ़ते हो या करेंट पढ़ते हो तो उस सब्जेक्ट से आपको 50 नंबर का रहेगा। रीजनिंग 25 रहेगा और इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल इसमें आपको 15 मार्क का रहेगा। जो साइंस होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स से आपका ये न्यूमेरिकल रहेगा, इसे 15 नंबर का। और आपको कंप्यूटर भी 10 मार्क का पूछा जाता है, तो आप कंप्यूटर भी थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस रहता है। एक्सेल वगैरह से, MS वर्ड वगैरह से क्वेश्चन रहता है, तो इसमें नॉर्मल आप फार्मूला वगैरह पढ़ लीजिएगा, उसमें आप ये थोड़ा कवर हो जाएगा आपको कंप्यूटर। टोटल आपको 100 मार्क का रहता है और 90 मिनट टाइम दिया जाता है और 1/4 निगेटिव होता है, यानी कि 0.25 निगेटिव मार्किंग रहता है। अब इसको मैं एज के बारे में कुछ डिस्कस किया हूँ। इसमें एज कितना रहता है, आप कितने उम्र में इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितना अधिक हो जाए तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप इस एज के बारे में इसमें डिस्कस किया हूँ। आपका मिनिमम जो एज होता है वो 18 साल होता है। आप यदि 18 साल के हैं और 12th पास है, कोई भी कॉलेज या कोई भी स्कूल से, कोई भी स्टेट से हो, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आपको 25 वर्ष से अगर ज़्यादा है, अगर कैटेगरी वाइज में भी नहीं आते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। एज का रिलैक्सेशन SC ST और OBC को अलग अलग मिलता है। SC ST को 5 ईयर्स मिलता है और OBC को 3 ईयर मिलता है। अब जो इस दिल्ली से मतलब बिलोंग करते हैं और कैटेगरी वाइज में आते हैं तो उसको ये एज का रिलैक्सेशन मिला जाता है। आप चलते हैं इसका हाइट क्या है। एक्चुअल में इसका हाइट कितना रहता है, क्योंकि बाकी स्टेट में जो एग्ज़ाम होता है कांस्टेबल का, उसका हाइट्स, उसका सिलेबस कुछ अलग रहता है, लेकिन इसमें हाइट जो है UR OBC EWS और SC 170 सेंटीमीटर होता है। और SC ST का जो है, जो रेसिडेंटल है वहाँ पे, जो दिल्ली से अगर बिलोंग करता है, ST कैटेगरी का है, तो उसको 165 सेंटीमीटर रहेगा। और फीमेल के लिए OBC UR EWS जो भी फीमेल है वहाँ के हैं, वो 157 सेंटीमीटर रहता है। मतलब OBC UR EWS और फीमेल का जो है 157 सेंटीमीटर रहता है और ST ST के महिला के लिए 155 सेंटीमीटर रहता है। तो ये हो गया आपको एज के बारे में और हाइट के बारे में बता दिया। इधर मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, कैसे एग्ज़ाम मोड होता है ये बता दिया, कितना नेगेटिव मार्किंग होता है, टाइमिंग कितना रहता है वो बता दिया। ये नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया आपको। अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, क्योंकि अभी लास्ट डेट चल रहा है, तो अप्लाई कर दीजिए। 12th पास यहाँ पे एजुकेशन लगता है, एग्ज़ाम ऑनलाइन वगैरह होता है, आप देख लीजिए। अप्लाई अगर नहीं किए तो अप्लाई कर दीजिए। आज दीपावली भी है, आप दीपावली के लिए सभी YouTube फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएँ हैं।